बोलिए सच्चे दरबार की। ध्यान देना उसी जगह पे बात कहाँ चल रही थी कि महाराज जब पत्नी रोने लगी और पत्नी कहने लगी है कि मेरे पति को माफ कर दो, तो गाय ने जवाब दिया, भैया ध्यान देना, गाय ने जवाब दिया कि दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है, मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर तुम्हारे पति के ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री अगर जल के छिड़काव करे तो तुम्हारे पति हो पतिव्रता, और पतिव्रता स्त्री जल के छिड़काव करे तो तुम्हारे पति गधा से मनुष्य हो जाएंगे। अब महाराज एक प्रमाण तो ये कहता है कि गाय भुंटे खा रही थी, डंडा मार दिया था। अब विद्वानों का यहाँ मत अलग अलग है। एक मत ये कह रहा है विद्वानों का कि एक नाला था, त्रिशंकु ससुराल जा रहे थे, उसमें था कीचड़ और कीचड़ में गाय के पैर धसे हुए थे। गाय सोच रही थी हमें कोई निकाले, और राजा रानी निकलने के लिए अपने राजा ससुराल के लिए जा रहा था। तो राजा ने सोचा निकले कैसे, इसमें तो कीचड़ है। अब वो गाय कीचड़ में अपने पैर फंसे थे, राजा ने पैर ऊपर गाय के रखा और निकल गया। पत्नी पीछे रह गई। राजा ने जैसे ही राजा निकला तो उसी समय जवाब दिया गाय ने कि अरे राजा तूने मुझे निकाला तो नहीं, और तूने खुद निकल के चला गया मेरे ऊपर से। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम जैसे ही जाएगा वैसे ही तुम अन्न ग्रहण करेगा, गधा बन जाएगा। ये विद्वानों का मत गहरा, मैं नहीं कह रही, याद रखना। महाराज जैसे ही त्रिशंकु चले तो गधा बन जाते। अब भैया एक सुंदर सी स्त्री और गधा के पीछे जावे तो एक अचरज की बात है। भैया आप तो हंस रहे, हम सही कह रहे, सही बात है कि अगर एक सुंदर सी स्त्री गधा के पीछे जाए तो थोड़ी सोचने वाली बात, लोग देखने लगे बाजी वाह ये स्त्री गधा के पीछे क्यों। लेकिन त्रिशंकु की पत्नी वो पहुंची काशी नगरिया में राजा के पास, और जैसे ही पहुंची राजा से जवाब दिया, भैया राजा तो राजा ही होता है, राजा जो कहेगा वो प्रजा मानेगी। जैसे कि पहले के राजा थे वो अब प्रधान हैं, अपन तुम अगर कुछ प्रधान पे काम करावो कुछ कहो तो विनती करने पर तो प्रधान भैया जो कहे सो मानने पड़े। अगर तुम अपना कोई काम करवाए हो तो समझ रहे, और प्रधान को तुम्हारी माननी पड़े और तुम्हें प्रधान की माननी पड़े। ये हिसाब था पहले के राजाओं का। तो राजा से जैसे ही रानी ने कहा है कि मेरे पति गधा बन गए, इन्हें श्राप लगा हुआ है, आप ऐसा करो पूरे नगर में आदेश दो कि जितनी भी स्त्रियां पतिव्रता हैं वो आकर के मेरे पिया के ऊपर जल के छिड़काव करें। अब भैया और पतिव्रता जानते हो कैसी होती है? पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं जो सपने में भी पराये पति को याद ना करे। याद रखना, सास ससुर की सेवा करे, समय पे पिया की सेवा करे, उसे कहते हैं पतिव्रता। अब जामे हमारी गिनती ऐसी माता है जो अपने सुबह उठ के अपने सास ससुर के पैर छुएती हैं। कोई है पति के हैं? अब चलो छुअती तो ना, इतनी तो हम देख चुके। अब जामे जब बताओ ऐसी कौन सी है जो सवेरे उठ के अपने पति पे अपने पाए छुपाती। अब जब तो बताइयो अब तुमने जब बताई ना है के छुअत के ना छुअत हाथ, अब जू तो करोगे छुपाती को। अब जब बताओ इतने जब भैया बैठे ऐसे कौन कौन से सवेरे उठ के उनकी मैडम जी लोई बेनती और बेगाए में रोटी सिखवाता है। हो कोई है भैया? कोई ना है? अरे ब्याह ना है बहु कल हो जाए, का दिक्कत है? जो आज जिनको होएगा वो नहीं पूछ रहे हम हैं।
ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्री जो सुबह उठ के अपने पिया के चढ़े स्पर्श करे। देखो माताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि खैर घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटपट तो उनकी होती है। सास ससुर तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारी शादी करते हैं तो याद रखना, जब लड़की की शादी हो जाती है तो जहाँ उसका सब कुछ होता है वहाँ कुछ नहीं रहता है, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया, इतना बड़ा किया, सब कुछ किया, ठीक, शादी कर दी तुम्हारी। जब तुम्हारी शादी की तो तुम्हें उपदेश क्या दिया था? तुम्हारी माँ ने उपदेश तुम्हें यही दिया होगा कि बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बाप की माँ हूँ, तुम्हें धर्म की मैया मिलेगी है? और तुम्हारे पिताजी छुट रहे, तुम्हें ससुर मिलेंगे, मेरी जगह पे सास मिलेगी, पिता की जगह पे ससुर मिलेंगे, और बहन की जगह पे नंद मिलेगी, भैया की जगह पे देवर मिलेगा है? तो उन्हें तुम जैसे यहाँ अपनी बहन और भाई के समान मानती थी, वैसे ही वहाँ नंद को भी अपने बहन की तरह प्यार देना, सास को अपनी माँ की तरह प्यार देना। मैं तो बस यही संदेश आपको सुनाना चाहती हूँ व्यासपीठ से कि मेरी देखो, सास ससुर किसी के अगर होते हैं तो बहू लड़का से गलत नहीं कहते हैं, और अगर गलत कह भी देते, कुछ मुंह से निकाल भी देते तो थोड़ी बर्दाश्त कर लो। ऐसा ना है कल सास ने कह दी कल चूल्हा लगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुम्हें इतना बड़ा किया, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के क्या अरमान होते हैं, ये बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सुंदर सी बहू घर में आ जाएगी, जब शादी कर देंगे 4 रोटी करके मुझे खिलाएगी तो कितना आनंद आएगा। लेकिन हमने तो देखा है 4 महीना नहीं बीत पाते हैं, 4 हफ्ता नहीं बीत पाते हैं, चौथी चल के आई अलग चूल्हा। ये बहुत गलत है, थोड़ा निभा के निकल जाओ, उसमें ही झवासी है। मैं तो कहना चाहूंगी आप सुबह उठ के अपने सास ससुर के पैर छूइए, जो आपकी बुद्धि सही रहे और भगवान भी आपकी तरफ देखता रहे कि ये पतिव्रता स्त्री है। याद रखना, महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते, राजन परीक्षित, काशी नगरिया की जितनी भी पतिव्रता स्त्री थी आकर के लोटा लेके त्रिशंकु के ऊपर जल डालती हैं, और जब जल डालती हैं, लेकिन एक लोटा की भैया कौन कहे, ड्रमों पानी पड़ गया, ड्रमों जल पड़ गया त्रिशंकु पे, लेकिन त्रिशंकु गधा से मनुष्य नहीं। अब होए कहां से, जब पतिव्रता होए तब वही तो जब पतिव्रता होए भैया तब वही तो मनुष्य होए जी। कोई स्त्री पतिव्रता नहीं निकली। राजा ने आवाज लगाई, अरे कोई स्त्री रह तो नहीं गई। उसी गली में एक मेहतर जो थी, मेहतरानी, वो उस गली को साफ कर रही थी। जब साफ कर रही थी तो उसे पता लगा, उसने रानी से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके पति के ऊपर एक लोटा जल डाल सकती हूँ? रानी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, अरे आप क्यों नहीं डाल सकती हो, लाइए आप। उसने कहा, हम इसलिए पूछ रहे, मैं एक शूद्र नारी हूँ, मैं एक शूद्र नारी हूँ, इसलिए आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपके पति के ऊपर डाल सकती हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप डालिए। और महाराज जैसे ही उस मेहतरानी ने जल डाला, एकदम से त्रिशंकु अपने भेष में आ गए, मनुष्य बन गए। और जैसे ही मनुष्य बने हैं, त्रिशंकु ने जवाब दिया है, कौन था जिसने मुझे मनुष्य बना दिया गधा से, मैं उससे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, आ जाए वो मेरे सामने, वो हमसे क्या जो हमसे मांगे वो हम देने के लिए तैयार है। रानी ने जवाब दिया, रे परोपकार करना ये तो इंसान का धर्म बनता है, जो मैंने किया ये मेरा धर्म था। अरे ये पेड़ पौधे हैं, हम लोगों को छाया देते हैं, इनका परोपकार है, उनका छाया देना काम है, तो वो हमको देते हैं छाया, हवा देते हैं, नदियां हमें जल देती हैं, ये परोपकार नहीं और क्या है? अरे जो मेरा धर्म जो बना वो मैंने कर दिया, आप क्या देंगे? राजा ने फिर क्या
क्या हमें जानते नहीं, मैं एक राजा ही, मेरे पास बहुत धन दौलत सब कुछ है, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। एकदम से उस मेहतर रानी का पति आ गया। वो कहने लगा, आप जब मेरी रानी आपसे मना कर रही है तो आप बार बार क्यों कह रहे हैं, आप अपनी ये सब क्यों दिखा रहे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। उसे थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये राजा शायद थोड़े घमंड में बोलना क्या है? तो ध्यान रखना, विद्वानों का मत कहता है कि उस मेहतर रानी के पति ने कहा है कि अगर आप ऐसी बात करते हैं तो मेरी भी इच्छा ऐसी है कि मेरी पत्नी ने एक लोटा जल डाला आपके ऊपर, मेरी इच्छा ऐसी है कि आपका जो वंशज हो वो मेरे यहाँ घड़ों जल भरे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना, इतना मान महाराज